This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activity. आज मैं आपको एक ऐसी बात को बताऊंगा जिसमें एक लड़का गांव से शहर होता है और उसके साथ होने वाला काम। वह घर रात के 11 बज रहे थे जब उमर ने पहली बार उस घर को देखा। सड़क के आखिर में दरख्तों की घनी छांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जैसे वो सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। उमर शहर में नया आया था, नौकरी की तलाश में, थका हारा और जेब से खाली। जब मकान मालिक ने बताया कि यह घर सिर्फ 3,000 रुपए माहाना में मिल रहा है, तो उसने बगैर सोचे समझे हां कर दी। ये घर क्यों इतना सस्ता है? उमर ने पूछा। मकान मालिक ने नजरें चराईं और सिर्फ इतना कहा, बस पुराना है, कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होगी। बस तीसरी मंजिल का आखिरी दरवाजा कभी मत खोलना। उमर ने हंसकर बात टाल दी। उसे माफूकुल फितरत चीजों पर यकीन नहीं था। पहली रात उमर ने अपना सामान लगाया, खाना खाया और सो गया। आधी रात को अचानक आंख खुली। कमरे में ठंडक थी, इस कदर की सांस लेने पर भाप निकलती थी। हालांकि बाहर गर्मी का मौसम था। उसने करवट बदली और सोने की कोशिश की। तभी ऊपर से आवाज आई, धक धक धक, जैसे कोई फर्श पर कदम रख रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता, एक जगह से दूसरी जगह। उमर ने सोचा शायद पुरानी इमारत की आवाज है, लेकिन कदम रखते नहीं थे, बल्कि रफ्ता रफ्ता सीढ़ियों की तरफ आ रहे थे। फिर अचानक खामोशी, मकमल भारी गैर फितरी खामोशी। उमर ने कंबल खींच लिया और खुद से कहा, बस चूहे हैं। सुबह हुई तो सब भूल गया। आईना। तीसरे दिन उमर को बाथरूम में एक पुराना आईना मिला, भारी, लकड़ी के फ्रेम में जड़ा हुआ, दीवार से टेका हुआ। उसने सोचा कमरे में लगा लेता हूं। रात को जब वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसका अक्स जरा देर बाद हरकत करता था। पहले उसने सोचा आंखों का वहम है। उसने हाथ हिलाया। आईने में अक्स ने 1 सेकंड बाद हाथ हिलाया। उसने सर झुकाया। अक्स ने 5 सेकंड बाद सर झुकाया। उमर का दिल धक से रह गया। फिर अक्स ने मुस्कुराया, जबकि उमर के चेहरे पर खौफ था। तुमने मुझे आजाद कर दिया। लब्बों की हरकत थी आईने में, मगर कोई आवाज नहीं आई। उमर ने आईना उल्टाकर दीवार की तरफ कर दिया और पूरी रात लाइट जलाए बैठा रहा। पड़ोसन की कहानी। अगली सुबह उमर ने पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी खातून बी उम्मा मत से बात की। वो पहले टालती रही, लेकिन जब उमर ने आईने का किस्सा सुनाया तो उनका चेहरा जर्द पड़ गया। उस घर में 25 साल पहले एक खानदान रहता था, एक बाप, मां और 3 बच्चे। एक रात बाप ने सबको बी उम्मा रख गई, फिर क्या हुआ? उमर ने पूछा। बाप का जिस्म मिला तीसरी मंजिल के उस दरवाजे के सामने। कहते हैं उसने खुद दरवाजा खोला और अंदर से कुछ निकला। पुलिस ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। किसी ने नहीं खोला। उमर के हाथ कांप रहे थे। वो आईना? बी उम्मा ने आहिस्ता कहा, बाप का था, उसे तोड़ दो अभी। आवाज। उमर घर लौटा तो आईना तोड़ने का इरादा था, लेकिन जब उसने आईने का रख सीधा किया तो वो साफ था। कोई अक्स नहीं, न उसका न कमरे का, बस सियाह खला। तभी ऊपर से आवाज आई, उमर ऊपर आओ। आवाज मीठी थी, धीमी, जैसे किसी ने कान के करीब से कहा हो। उमर ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उमर, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज सीढ़ियों से आई। उमर के कदम खुद ब खुद उठने लगे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो जानता था उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जा रहा था। गलियारा तारीख था। आखिर में एक पुराना दरवाजा था। लकड़ी स्याह पड़ चुकी थी। ताले पर जंग लगा हुआ था। दरवाजे की दरारों से हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे अंदर मोमबत्तियां जल रही हों। आखिरी दरवाजा। उमर का हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे एहसास हुआ कि वो खुद नहीं चाहता, फिर भी हाथ बढ़ रहा है, जैसे इरादा उसका अपना नहीं। तभी फोन बजा। बी उम्मा का नंबर था। उसने किसी तरह खुद को रोका और फोन उठाया। फिरार हो जाओ अभी, दरवाजा मत खोलना, वो तुम्हें अंदर बुला रही है, वो चीज जो 25 साल से बंद है। उसने बाप को अंदर खींचा था और बाप ने पहले सबको
लाइन कट गई और दरवाजे के पीछे से आवाज आई। इस बार हंसी नहीं, चीख नहीं, बल्कि एक भारी बोझल सांस। तुमने बहुत देर कर दी, मैं पहले से बाहर हूं। उमर ने पीछे मड़कर देखा। गलियारे में कोई खड़ा था। इसका अक्स, आईने वाला अक्स, मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे दरवाजा खुला था। अंदर से खाली अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। अगली सुबह बी उम्मा ने अगली सुबह पुलिस को फोन किया। वो घर गए। सामान मौजूद था, कपड़े, फोन, बटुआ, सब कुछ। उमर नहीं था। तीसरी मंजिल पर जाकर दरवाजा देखा, ताला टूटा हुआ था। अंदर एक खाली कमरा था। फर्श पर धूल थी, सिवाय एक जगह के जहां 2 पांव के निशान थे। अंदर की तरफ जाते हुए और वापस आते हुए कोई निशान नहीं था। दीवार पर किसी ने नाखन से लिखा था, दरवाजा कभी बंद नहीं होता। पुलिस ने घर सेल कर दिया। मकान मालिक को ढूंढा गया तो पता चला मकान मालिक ने 6 माह पहले इंतकाल कर लिया था। किसी ने भी नहीं जाना कि उम्र को किसने किराया पर घर दिया था। और आईना गायब था। Thank you for watching.